सीधे रुक कर लेते हैं बड़ी खबर का। एलएसी पर जो ग्राउंड सिचुएशन बनी हुई है उसके बारे में जानकारी देते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान, भारत और चीन सेना पीछे। जी हां, हटने पर सहमत हुए हैं राज्यसभा में। अब से थोड़ी देर पहले आप रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि चीन से एलएसी पर विवाद पर बड़ा बयान दिया। राजनाथ सिंह ने कहा है कि भारत और चीन एलएसी पर पेंगोंग में अपनी सेना पीछे हटाने पर सहमत हो गए हैं। सुनिए। अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर करीब 9,000 वर्ग किलोमीटर 90,000 वर्ग किलोमीटर भूमि को अपना बताता है। भारत ने इन अनजस्टिफाइड क्लेम्स तथा अनधिकृत कब्जे को कभी भी स्वीकार नहीं किया है। सभापति महोदय, मैं सदन को यह भी बताना चाहता हूं कि भारत ने चीन को हमेशा यह कहा है कि बाइलेटरल रिलेशन दोनों पक्षों के प्रयास से ही विकसित हो सकते हैं। साथ साथ ही सीमा के प्रश्न को भी बातचीत के जरिए ही हल किया जा सकता है, परंतु एलएसी पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी में किसी प्रकार की प्रतिकूल स्थिति का हमारी बाइलेटरल टाइज पर बुरा असर पड़ता है। इससे चीन भी अच्छी तरह अवगत है। कई हाई लेवल ज्वाइंट स्टेटमेंट में भी यह जिक्र किया गया है कि एलएसी तथा सीमाओं पर पीस एंड ट्रैंक्विलिटी कायम रखना बाइलेटरल रिलेशन के लिए यह अत्यंत आवश्यक है। सभापति महोदय, पिछले वर्ष से चीन के द्वारा उठाए गए कदमों के कारण पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पर प्रतिकूल असर पड़ा है। इसके फलस्वरूप चीन और भारत के संबंधों पर भी प्रभाव पड़ा है। उच्च स्तर पर चीन के साथ कई बार बातचीत के दौरान, जिसमें मेरे द्वारा चीनी रक्षा मंत्री के साथ पिछले सितंबर की बैठक और मेरे सहयोगी विदेश मंत्री श्री जयशंकर जी की चीनी विदेश मंत्री के साथ तथा हमारे एनएसए श्री अजीत जी डोभाल की अपने चीनी काउंटर पार्ट के साथ बातचीत शामिल है। हमने स्पष्ट कर दिया है सभापति महोदय कि यह अत्यंत आवश्यक है कि एलएसी के सभी फ्रिक्शन पॉइंट पर डिसएंगेजमेंट किया जाए ताकि पीस एंड ट्रैंक्विलिटी पुनः स्थापित हो सके। सभापति महोदय, पिछले वर्ष मैंने इस सदन को अवगत कराया था कि एलएसी के आसपास ईस्टर्न लद्दाख में कई फ्रिक्शन एरियाज बन गए हैं। चीन ने बड़ी संख्या में सेना एवं गोला बारूद आदि एलएसी के आसपास तथा उसके पीछे अपने क्षेत्रों में इकट्ठा कर लिया है। हमारे सशस्त्र सेनाओं द्वारा भी भारत की सुरक्षा की दृष्टि से एडिक्वेट तथा इफेक्टिव काउंटर डिप्लॉयमेंट भी किए गए हैं। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को आप सुन रहे थे कि भारत ने अपनी 1 इंच जमीन 1962 के बाद से नहीं खोई है और साथ ही पेंगोंग झील के पास जो समझौता हुआ है वो कारगर नजर आ रहा है। चर्चा एक बार फिर से शुरुआत करते हैं, लेकिन मनीष दोबारा आपके पास आते हुए, देखिए ये वो चीन है जो बातचीत की टेबल पर कुछ और होता है, एलएसी पर कुछ और होता है। अब चीन भारत की बात को समझ रहा है, इसको कैसे देखा जाए? भारत की बात चीन को अब समझ में आ रही है। बिल्कुल, तो आपको बता दें विपनेश की 9 राउंड की कोर कमांडर्स की बैठक हुई थी। पिछली जो बैठक हुई थी वो 24 जनवरी को हुई थी। उस दिन इस पे तय हुआ था डिसएंगेजमेंट को लेकर, किस तरीके से पिछले साल अप्रैल से लगातार जो दोनों देश बिल्कुल एलएसी पर आमने सामने वहां पे खड़े हैं, तमाम जो है वहां पे टैंक तोपे सब कुछ वहां पे तैनात है। डिसएंगेजमेंट के प्रोसेस को लेकर बात हुई थी और कल और परसों यानी कि मंगलवार को और बुधवार को जो ग्राउंड कमांडर्स हैं ईस्टर्न लद्दाख में, उनकी बैठक हुई है। डिसएंगेजमेंट किस तरीके से पूरा किया जाएगा, तो चीन ने अपनी तरफ से शुरू कर दिया है और राजनाथ सिंह ने यह भी स्टेटमेंट दिया सदन में जो आपने सुना कि ये ग्रेजुअली होगा, धीरे धीरे से होगा और इसका वेरिफिकेशन भी होगा। तो भारत जो है चीन जो डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया जो उसको शुरू करेगा उसको वेरीफाई भी करेगा। और सबसे महत्वपूर्ण उन्होंने जो जानकारी दी कि एक बार फिंगर 8 के पीछे चीनी सेना फिंगर 8 के पीछे जहां वो पहले रहती थी वहां जाएगी, क्योंकि अभी आपको पता है कि वो फिंगर 4 तक आके जमा हुआ है और भारतीय सेना फिंगर 3 के पास आएगी। उसके बाद जो है फिंगर 3 और फिंगर 8 के बीच में जो करीब 9 से 10 किलोमीटर का जो रेंज है, इस बीच में कोई पेट्रोलिंग नहीं होगी। आपको पता है कि पहले चीनी सेना फिंगर 4 तक पेट्रोलिंग करती थी, भारतीय सेना फिंगर 8 तक पेट्रोलिंग करती थी। तो जब तक गतिरोध खत्म नहीं होगा, आगे जो बातचीत मिलिट्री लेवल पे डिप्लोमेटिक स्तर पे नहीं होगी, तब तक दोनों देश पेट्रोलिंग भी नहीं करेंगे हालात को सामान्य बनाने के लिए। तो एक बहुत बड़ा समझौता जो दोनों देशों के बीच हुआ है, जो हम देख रहे हैं तनाव लगातार एलएसी पर बना हुआ था, उसको कम करने की दिशा में रक्षा मंत्री ने सदन के भीतर एक बड़ा ऐलान किया। विपनेश, बिल्कुल मनीष, आप सही कह रहे हैं।
और तेज सर ये सैन्य स्तर पर जो बातचीत हो रही थी उसी का नतीजा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।